जी तो नाजरीन, मेरी पहली वीडियो जो है उसमें मैंने आपको C और C1 का विज़िट कराया है। अब इसी वीडियो को जारी रखते हुए इसका पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ C2 और C3 के बारे में। तो ये मेरे सामने देखिए रोड 5B लिखा हुआ है। ये रोड 5B उसी रोड 5A का हिस्सा है। ये आगे चल के यहाँ से C3 स्टार्ट होता है। हम पहले C2 जाएंगे और फिर C3 में इंटर होंगे। सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ से ये व्यू दूंगा कि ये C3 है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे C3 का पोर्शन है। इसमें 35-70 के घर हैं और प्लॉट्स हैं और 50-90 के घर और प्लॉट्स हैं। यही रोड जो 5B है ये आगे जाके 5C हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये उर्दू यूनिवर्सिटी तक एंड हो रहा है। आगे उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो में। तो नाज़रीन, अब हम ये यहाँ से हमारा ये देखिए ये C2 है और C2 का ये रोड 10 है। इस रोड 10 के ऊपर B प्लॉट्स हैं। ये अगर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, पहले मैंने आपको बताया था रोड 5B था और ये अब यहाँ से रोड 5C हो गया है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया इस रोड को। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे C3 है और मेरे राइट साइड पे C2 है। ये C2 के सारे 35-70 के घर बन रहे हैं। ये इसी 80 फुट रोड की हैं। यहाँ से इस सेक्टर की इंट्रेंस है। इस सेक्टर के अंदर आप इंटर हो रहे हैं और इसकी ये पहली स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर जूम कर दिया जाए थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये इसी C2 के बिल्कुल करीब है। तो चलिए अब C2 की जो स्ट्रीट्स हैं उसका स्ट्रीट व्यू लेते हैं। ये हमारे दाएं बाएं स्ट्रीट 4 है। इसमें एक साइड पे 29 प्लॉट हैं और दूसरी साइड पे भी कुछ प्लॉट्स हैं और यहाँ घर अभी उस तरह ज़्यादा नहीं बने हुए, लेकिन घर बन रहे हैं। इस गली में टोटल 10-12 घर बन चुके हुए हैं और बाकी प्लॉट्स खाली हैं। ये प्लॉट भी देखें, ये भी हम स्ट्रीट 1 में ही चल रहे हैं। ये लेन L है, इसके अंदर 13 प्लॉट है और सारे पार्क फेस हैं। अभी एक घर यहाँ बन रहा है, ये पार्क देख लीजिएगा जी। लेन L आपको जहन में होना चाहिए कि पार्क फेस है और लेन K भी पार्क फेस है। इसमें टोटल 12 प्लॉट्स हैं। 12 प्लॉटों में तकरीबन अभी तक एक घर की डिगिंग हुई है, अभी एक घर शुरू हो रहा है। ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं जी। ये 1 नंबर गली में ही हम आए हैं। इन स्ट्रीट्स का स्ट्रीट व्यू लेने का ख़ास मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि कौन से सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। ये लेन M में से हम बाहर आए हैं। ये लेन F है जिसमें अच्छे खासे घर बन चुके हुए हैं। ये मैं अब आपको यहाँ पे मस्जिद की भी साइट है, लेकिन अभी यहाँ मस्जिद इन्होंने शुरू नहीं की। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे मस्जिद की साइट है, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ मस्जिद बननी है और ये आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं सारी। हम बिल्कुल जाते जाएंगे और ये स्ट्रीट्स अभी खाली हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के चांस हैं। यहाँ पे भी प्लॉट परचेज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ कंस्ट्रक्शन ना हुई हो वहाँ प्राइसेस कम होती हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस अभी उस तरह ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आने वाले वक्तों में आप गेन कर सकें। और जिन्होंने घर बनाना है उनके लिए भी ये बहुत आइडियल जगह है। ये मेरे राइट साइड पे आपको उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस नज़र आ रहा होगा। हम बिल्कुल उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब आ चुके हैं। तो नाजरीन, ये C2 का व्यू था, ये देख लें। ये भी डिगिंग हो रही है, घर बन रहा है।
कंस्ट्रक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह पे बेहतरीन हो रही है। अगर हम इस तरफ से जाएं तो ये हाइटेड एरिया है, बट ये आगे से थोड़ा सा एक पैच है जो कि अभी बना नहीं है, तो इसलिए हम इस तरफ से ट्रैवल नहीं कर सकते। जहाँ तक जा सकते हैं हम चले जाते हैं। ये 16C स्ट्रीट है, ये लैन P है। अब यहाँ से देखिए इन्होंने ये इसको इस पैच को छोड़ा हुआ, अभी ये पैच बन रहा है। ये वही स्ट्रीट 4 जो है ना उसकी एक्सटेंशन है। जी नाजरीन, हम C2 से निकल आए हैं और अब हम यहाँ से इंटर होने लगे हैं। ये सामने अगर आप बोर्ड देखें तो ये C3 का बोर्ड लगा हुआ है, रोड 10 है ये। इस रोड 10 के ऊपर 9 मरले के प्लॉट्स बहरिया ने दिए थे और ये सारे दाएं बाएं 9 मरले के ही हैं। यहाँ से हम इंटर होंगे लेफ़्ट साइड सेक्टर C3 में। सबसे पहले इंटर होते ही एंट्री वैसे इसकी उस तरफ से भी है और ये भी एंट्री है। ये मेरे राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये मस्जिद है, माशाल्लाह जामा मस्जिद, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बन रही है इस सेक्टर के लिए। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारे 50-90 कनाल के प्लॉट्स हैं और घर हैं। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रीट व्यू दिखाता हूँ। इसकी जो स्ट्रीट की सीरियल है वो वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन हम चूँकि इधर से इंटर हुए हैं तो यहाँ से ये 19E है। इसमें कुल जो प्लॉट बनते हैं 32 प्लॉट हैं। 32 प्लॉटों में से तकरीबन ये घर बन चुके हुए हैं 25-7 एक प्लॉट यहाँ पे खाली है। ये 19D है, इसमें कुल 21 प्लॉट हैं। 21 प्लॉटों में से तकरीबन 18 घर बन चुके हुए हैं और 3 प्लॉट यहाँ पे खाली हैं। एक उस तरफ वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है वो स्ट्रीट है 19F, इसमें भी तकरीबन कोई 8-10 प्लॉट खाली हैं पड़े हुए हैं। ये 19C गली है, यहाँ पे टोटल प्लॉट हैं 25 और 25 में से यहाँ पे भी 21 या 22 घर बन चुके हुए हैं। 2-3 प्लॉट यहाँ पे भी खाली हैं। ये खासा डेवलप हो चुका हुआ है सेक्टर है, आबाद उस तरह नहीं हुआ, लोग अभी तक इस सेक्टर में नहीं आए हैं। ज़्यादातर बिल्डर्स ने ये घर बनाए हुए हैं और फॉर सेल है, यहाँ पे घर बहुत फॉर सेल है। ये स्ट्रीट 19B है, इसमें कुल जो प्लॉट थे वो 27 थे और इस वक्त 20 घर बन चुके हुए हैं। 7 एक प्लॉट इस गली में भी खाली है। ये नाजरीन C3 का पोर्शन है और C3 वैसे मैं अब आपको यहाँ से, ये 19 नंबर गली है और ये 19A मेरे राइट साइड पे। ये सारे फ्रंट ओपन घर हैं। इनके सामने जो है ना ये इस तरफ ग्रीन एरिया इन्होंने छोड़ा है जहाँ पे दरख्त भी लगाए। इस गली में भी कुछ 2-3 प्लॉट खाली हैं। अब C3 का जो 19 के बाद जो स्ट्रीट्स आती हैं ना, 19 के बाद 20 आती है। ये नाजरीन मैंने आपको 19F बताया था, वहाँ से ये 19F गली है, इसमें कोई 10-12 प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। ये सारी गलियाँ स्लो वाली गली हैं। ये नाजरीन अब यहाँ से इसकी बाकी स्ट्रीट्स हैं 20, 21, 22, ये 22 तक गलियाँ हैं। और ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये 60 फुट का रोड है, रोड 9। रोड 9 के ऊपर भी प्लॉट हैं, राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे प्लॉट्स हैं। ये नाजरीन 22 नंबर गली, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्योंकि यहाँ भी घर नहीं बने तो प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे मुनासिब ही मिलते हैं। ये 21 नंबर गली है जी, यहाँ पे एक घर वो सामने डिगिंग शुरू हुई है, एक घर शुरू हुआ है। ये 20 नंबर गली है, ये हाइटेड गली है। इस गली में
तकरीबन 30 कुल प्लॉट हैं और 30 में से 17 जो हैं वो घर बने हुए हैं और बाकी जो है अभी बन रहे हैं और कुछ प्लॉट भी खाली हैं। जी तो नाजरीन, ये है सारा C3 और हमने आपको स्ट्रीट व्यू करा दिया C3 का, C2 का। तो इंशाल्लाह ये आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर कितना आबाद है। ये नाजरीन C3 और C2 से निकलते हुए अब हम आ गए हैं C एवेन्यू के ऊपर। ये सेक्टर C का एवेन्यू है। यहाँ पे दाएं बाएं कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये 30 बाई 40 के प्लॉट्स हैं और तकरीबन ये भी खासा आबाद हो चुका है एरिया। यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे प्लाजे वगैरह। ये मेरे लेफ़्ट पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये बैरिया एनक्लेव का ज़ू है। बहुत से लोग यहाँ विज़िट के लिए आते हैं, बच्चों को भी साथ लेके आते हैं। इस एवेन्यू के ऊपर ही हमारा ऑफिस है, जिमी एसोसिएट्स। जब कभी आपका बैरिया एनक्लेव का विज़िट हो तो ज़रूर आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। हम आपकी यहाँ पे इंशाल्लाह मेहमान नवाजी करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा विज़िट कराएंगे। ये सामने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आकाश माल, और वो मेरे आगे अगली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है वो रॉयल माल है। ये भी तकरीबन रॉयल माल तो 90% रेडी है और आकाश माल 80% रेडी है। जी तो नाजरीन, ये तमाम स्ट्रीट्स का ओवरव्यू भी हो गया है और अब मैं आके सी के थीम पार्क में बैठ गया हूँ और मैंने कहा कि यहाँ पे बैठ के आपको प्राइसेस बताऊँ। प्राइसेस की बात करते चलें तो सबसे पहले सेक्टर C कनाल की बात करते हैं। कनाल का यहाँ पे मिनिमम प्राइस है 2 करोड़ 80 लाख रुपए और मैक्सिमम 3.5 तक के भी प्लॉट हैं जिसमें कॉर्नर और पार्क फेस हैं। इसमें घरों के जो प्राइसेस हैं वो कनाल का घर मिनिमम 6 करोड़ से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड 10 करोड़ तक जाता है। सी के अंदर 2 कनाल की प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं 3.5 करोड़ से ऑनवर्ड 5 करोड़ तक जाती हैं। उसके बाद अगला साइज़ है 4 कनाल का। 4 कनाल 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ रुपए तक है। ये तो सी सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस थी। अब C1 की बात करें, C1 जो है वहाँ पे टोटल 35-70 10 मरला के प्लॉट्स हैं और ये प्लॉट मिनिमम स्टार्ट ले रहा है 1.35 से और ऑनवर्ड 1.75 तक जाता है। यहाँ पे घरों की कीमत 3.25 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक है। इसके बाद हम बात करते हैं C2 की। C2 में चूँकि अभी घर उस तरह फॉर सेल नहीं है, अगर इक्का दुक्का घर है तो घर की कीमत वही है 3.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ और प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक है। C3 में तकरीबन यही प्राइस चल रही है क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक जैसे सेक्टर हैं, तो वहाँ पे भी 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 45-50, कुछ प्लॉट 1.65-70 के भी हैं जिनमें कोई एक्स्ट्रा लैंड है, कोई कॉर्नर है। तो नाजरीन, ये तो था इसके इन सेक्टर्स की प्राइसेस थी। तो अगली वीडियो के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। काइंडली आप मेरे साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें और उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनमें शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इमरान यूसुफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।